राजीव आज फिर लता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाए भी क्यों ना, वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, वो सिंपल घर में रहने वाली महिला थी। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ों को ध्यान रखना इत्यादि ही था। घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही उसी का अहम काम था। इन सब कामों की क्या अहमियत या तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर लता ने अपने गालों में आंसू की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने काम में जुट गई। रोज की तरह राजीव का फोन आया कि वो देर से घर आएगा और खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई थी कि फिर वो पीकर ही आएगा। पहले तो लता रोज राजीव से इस बात पर अक्सर लड़ाई किया करती थी कि वो पीकर घर ना आए, और वो यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है और कमाता है तो जो चाहे वो कर सकता है। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी, वो राजीव के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि राजीव कई बार कह चुका था उसे इस घर की जरूरत है, ना कि इस घर को उसकी। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। लता यह सोचकर चुप हो जाती थी कि शायद राजीव सही कह रहा है। वो जाएगी भी तो कहाँ, मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज्यादा रुक ले तो पास पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियां लेने शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बन आती है। यही सब सोचकर लता अपमान के घूंट पी जाती है। अगले दिन लता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो बुखार था। लता ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जब लेट गई। राजीव यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं था। उसने राजीव को फोन किया तो राजीव बोला वो घर आते वक्त दवा लेते आएगा। राजीव ने लता के पास दवा रख दी और कहा ये लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया था पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी थी कि वाकई में इस घर को लता की जरूरत नहीं है। रात को लता ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पे जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन राजीव अपना महान फर्ज निभाकर लता को दवा खाना लेना कहते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का काम किया। शाम को लता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। सास ने राजीव को फोन किया। राजीव ने कहा अभी आता हूँ, पर राजीव को यह कहे 1 घंटा हो गया था। सास ने फिर राजीव को दोबारा फोन किया। तब तक लता मौत के करीब पहुँच चुकी थी। राजीव घर आकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक लता मर चुकी थी। अब लता को किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब लता को सबकी जरूरत थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले सब मेहमान जा चुके थे। अब राजीव को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे, अब उसे घर के बहुत सारे काम जो करने थे, जो लता के होने पर उसे पता भी नहीं चलते थे। आज उसे पता लगा इस घर को लता की कितनी जरूरत थी। अब राजीव को अपने तौलिए, रुमाल, अपने दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीजें जिसका उसे कभी आभास भी नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी जरूरत थी। आज लता के जाने के बाद घर नहीं चिड़िया घर नजर आ रहा था। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता। राजीव को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता। अब राजीव का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। आज राजीव को लता की बहुत जरूरत है, पर लता को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी जरूरत है सबको,
मौत को गले लगना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सब ने मान लिया कि लता को इस घर की नहीं बल्कि इस घर को लता की सबसे हमारे चैनल को जरूरत है। सब्सक्राइब दोस्तों, करना इस ना भूलें वीडियो को लेकर और हमारे आपकी चैनल क्या को राय है? हमें सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स करके में जरूर घंटी के बताएं। निशान इस को तरह की जरूर अच्छी-अच्छी दबाइए कहानियों के लिए हमारे ताकि चैनल मेरे को आने वाले सब्सक्राइब कर सारे लें वीडियोस और के घंटी नोटिफिकेशन निशान को आपको दबा दें। समय तब से तक के लिए मिल